नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। करीब 16 महीने के बाद दोनों नेता आमने सामने बैठक कर उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में भारत और अमेरिका संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हालांकि मोदी और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती और व्यक्तिगत स्तर पर अच्छी केमिस्ट्री नजर आई थी, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने दोनों देशों के बीच मतभेदों को बढ़ा दिया। हॉर्मुज़ क्षेत्र में भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी हमले ने 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। भारत में इसे लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की गई। भारत ने इस घटनाक्रम पर अमेरिका के समक्ष अपना कड़ा विरोध भी दर्ज करवाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सीधे इस मुद्दे पर बातचीत की, जबकि नई दिल्ली ने अमेरिकी दूतावास को 2 बार तलब किया। ऐसे में ये मुद्दा इसकी बैठक और इस पर आज होने वाली बैठक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठ सकता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत पर लगातार अधिक बाजार खोलने का दबाव बनाया गया। कृषि, डेयरी, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आए। हालांकि हालिया व्यापार समझौते और अमेरिकी अदालत की तरफ से कुछ टैरिफ नीतियों पर रोक के बाद माहौल थोड़ा सा नरम हुआ। यूक्रेन युद्ध के बाद जहां पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, वहीं भारत ने अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल और रक्षा सहयोग जारी रखा। इस मुद्दे पर भी वॉशिंगटन में असंतोष देखने को मिला। हालांकि अमेरिका भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप द्वारा कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा करना नई दिल्ली को पसंद नहीं आया। भारत ने स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम का फैसला दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधे संवाद से शुरू हुआ था। तीसरे पक्ष की कोई भूमिका इसमें नहीं थी। भारत में ये धारणा मजबूत हुई कि ट्रंप प्रशासन के कुछ कदम पाकिस्तान को फिर से रणनीतिक महत्व देने की दिशा में हैं। इससे आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता बढ़ गई। H-1B वीजा नियमों में बदलाव और भारतीय पेशेवरों पर पड़ने वाले प्रभाव भी दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहे। इसके अलावा अवैध प्रवासियों की वापसी की बात हो, उसे लेकर अपनाए गए अमेरिकी तरीकों पर भी भारत ने अपनी असहमति जाहिर की। भारत की टैरिफ नीति और व्यापारिक संरक्षणवाद पर ट्रंप की लगातार सार्वजनिक आलोचना को नई दिल्ली में दबाव की राजनीति के रूप में देखा गया। इससे रिश्तों में असहजता बढ़ी। ईरान, पश्चिम एशिया और अन्य वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका कई मामलों में अधिक स्पष्ट समर्थन की अपेक्षा करता रहा। यही अंतर कई बार दोनों देशों की नीतियों में भी दिखाई दिया। आज की ये मुलाकात क्यों अहम है, इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बैठक सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि दुनिया की 2 बड़े लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार देशों के रिश्तों की दिशा तय करने वाली भी बातचीत है। व्यापार हो, ऊर्जा हो, रक्षा सहयोग हो, इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक भू राजनीति जैसे मुद्दों पर होने वाली चर्चा आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों की रफ्तार और दिशा दोनों तय कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या मोदी और ट्रंप अपने मतभेदों को कम कर रिश्तों में नई गर्माहट ला पाएंगे, या फिर रणनीतिक साझेदारी के बावजूद तनाव के बादल बने रहेंगे। इस पर आपकी क्या है राय? क्या ये मुलाकात भारत और अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय लिखेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।